had been plus verb की first form plus ing, it might confuse you. In this video we are going to discuss past perfect continuous tense in a simple and easy way, so you will not get confused after that. So let's get into the video. So here we have the structure, that is past perfect continuous tense का. अब हम क्या करेंगे, structure पढ़ेंगे first and after that we'll do some rules and sentences. Okay, first is affirmative. Okay, so affirmative में we have subject, had been, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट. अब हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैव और हैज़ पढ़ा था. ओके, तो ये पास्ट में हैड बन जाएगा. ठीक है, हैव हैज़ बिन पढ़ा था, यहाँ पर हैड बिन हो जाएगा. ओके, नेक्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing एंड ऑब्जेक्ट, यहाँ पर सिंस और फोर भी ऐड होगा. ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव, सब्जेक्ट had not plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म ing plus object and since and for. लास्ट वी हैव इज इंटेरोगेटिव. इंटेरोगेटिव में भी हमारा क्या होगा, हैड जो है दैट इज हमारे सब्जेक्ट के प्लेस पर, देन सब्जेक्ट बिन वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट एंड सिंस एंड फॉर. आई होप दैट इट्स क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द रूल्स. The past perfect continuous tense describes an action that started in the past, continued for a while and stopped before another past action began. ओके, सो इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ऐसे एक्शंस के बारे में बात होती है जो पास्ट में ही स्टार्ट हुए थे. ओके, और पास्ट में ही कुछ वक्त के लिए वो कंटिन्यू थे, मतलब वो चल रहे थे दूसरे एक्शन के होने से पहले. गॉट इट. इट फोकसेस ऑन हाउ लॉन्ग एन एक्टिविटी हैड बिन हैपनिंग. ये किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है कि कोई भी एक्टिविटी जो थी, जो पास्ट में हुई थी, वो कितने लंबे टाइम तक के लिए हुई थी. ठीक है, फॉर इंस्टेंस she had been studying hard for 3 months when she got pass in exam. Okay, तो अब यहाँ पर let's understand कि past perfect continuous tense कौन सा है. ये हमारा जो पहले वाला जो sentence है that is she had been studying hard for 3 months, यहाँ पर इस हमारा past perfect continuous tense यूज़ हुआ है. Okay, तो यहाँ पर हमारा क्या है, for जो word है that is बिफोर द 3 months. ठीक है, ये अनस्पेसिफिक टाइम है, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने फॉरवर्ड ऐड किया है. व्हेन शी गॉट पास्ड इन एग्ज़ाम्स. ओके, जब वो पास हो गई थी एग्ज़ाम्स के अंदर, तो उसने क्या करा था, शी हैड बीन स्टडिंग हार्ड फॉर 3 months. वो 3 महीने से मेहनत कर रही थी जब वो एग्ज़ाम में पास हुई थी. गॉट इट. लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड, दैट इज़ I had been doing household chores since morning when you asked for help. ओके, आई हैड बीन डूइंग हाउस होल्ड चोर्स. मैं कब जब यहाँ पर हमारा सिंस वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ बिकॉज ऑफ मॉर्निंग. मॉर्निंग जो है दैट इज़ स्पेसिफिक टाइम, जो हमारा एक पर्टिकुलर टाइम बता रहा है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो इसीलिए हमने यहाँ पर सिंस यूज़ किया है. व्हेन यू आस्क्ड फॉर हेल्प, जब तुमने मुझसे हेल्प मांगी थी तो मैं क्या कर रही थी, अपने हाउस होल्ड चोर्स कर रही थी. हाउस होल्ड चोर्स इट मीन्स घर के जो काम होते हैं वो कर रही थी. कब से, सिंस मॉर्निंग से. ओके, लास्ट वी हैव इज रिया हैड बिन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर 5 hours बिफोर शी फाउंड द सॉल्यूशन. ठीक है, उसके सोल्यूशन उसने जब उसको सोल्यूशन मिल गया था उससे पहले वो क्या कर रही थी, रिया हैड बीन ट्राइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. वो ट्राई कर रही थी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का. कितने टाइम से, 5 hours से. ठीक है, अनस्पेसिफिक टाइम है, दैट्स वाई वी हैव यूज्ड फॉर हेयर. ठीक है, क्योंकि 5 hours कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं बता रहे हैं. आई होप दैट इट्स क्लियर टू यू. नाउ मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज ऑफ इट. अब एक्सरसाइज से हमें और सेंटेंसेस के बारे में पता चलेगा. फर्स्ट वील डू द ट्रांसलेशन. हम पहले ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश में एंड देन वील डू द फिल इन द ब्लैंक्स. ओके, सो 3 आई विल टेल यू
एंड जो रेस्ट 2 होंगे दैट यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. ओके, फर्स्ट वी हैव इज वह 2 घंटे से पढ़ रही थी जब उसकी माँ ने उसे बुलाया. ओके, अब यहाँ पर 2 सिचुएशंस हैं, दोनों ही पास्ट में हैं. ठीक है, तो एक सिचुएशन जो थी वो एक कोई काम जो था वो हो रहा था दूसरे काम से पहले. ओके, तो फर्स्ट इज दिस, वह 2 घंटे से पढ़ रही थी. शी, अब हैड बिन यूज होगा. ठीक है, शी हैड बिन स्टडिंग. अब 2 घंटे से क्योंकि ये हमारा अनस्पेसिफिक टाइम है तो वी यूज़ देन फॉर. ठीक है, शी हैड बिन स्टडिंग फॉर 2 hours व्हेन हर मदर कॉल्ड हर. ओके, जब उसकी माँ ने उसे बुलाया. नेक्स्ट वी हैव इज, हम सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे. वी हैड बिन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग. ओके, सिंस क्यों आएगा? बिकॉज मॉर्निंग है, दैट इज स्पेसिफिक टाइम. सो हियर वी हैव दिस सेंटेंस दैट इज, बारिश शुरू होने से पहले बच्चे 1 घंटे से खेल रहे थे. ओके, द चिल्ड्रन हैड बिन प्लेइंग फॉर 1 hour बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, जब शिक्षक कक्षा में आए तब विद्यार्थी आधे घंटे से बात कर रहे थे. यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट इज, नौकरी छोड़ने से पहले वह 5 साल से कंपनी में काम कर रहा था. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट वी हैव इज, शी डैश फॉर 3 hours बिफोर हर फादर केम होम. had been studying और has been studying. We have understood कि हमने पढ़ा था past के situation के बारे में, हमें had use था. ओके, तो यहाँ पर we use it had been studying. Next is, they dash for the bus since 7 AM बिफोर इट फाइनली अराइव्ड. अब यहाँ पर 7 AM जो है स्पेसिफिक टाइम है, दैट्स वाई यहाँ पर सिंस वर्ड यूज़ हुआ है. ठीक है, तो यहाँ पर भी हम विच हेल्पिंग वर्ब वी विल यूज़ हेयर, दैट इज हैड बीन वेटिंग. ओके, नेक्स्ट वी हैव इज, ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही डैश ऑल डे. वो टायर्ड था, क्यों टायर्ड था? बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, कि वो पूरे दिन क्या कर रहा था? काम कर रहा था. लास्ट जो 2 हैं दैट यू हैव टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो इनके आंसर्स. ओके, वी डैश फॉर एन आवर बिफोर द टीचर एंटर द क्लासरूम. हैव बिन टॉकिंग और हैड बिन टॉकिंग. नेक्स्ट इज, द चिल्ड्रन डैश football for 2 hours before it started raining. Had been playing or were playing. Write the answers in the comment section below. If you understand past perfect continuous tense और you get the idea कि कहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह के sentences बना सकते हैं, then please like, share and subscribe to my channel.